हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपनी फर्स्ट सैलरी स्लिप जो मेरी जनरेट हुई है एसबीआई में एज अ जूनियर एसोसिएट 1 महीना काम करने के बाद में लगभग 40 डेज़ की मेरी ये जो सैलरी है वो जनरेट हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 जुलाई 2025 से मेरी जॉइनिंग हुई थी और बेसिक बेसिक सी जो स्टार्टिंग में ये सब डिटेल्स दी हुई है ये भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे 9 सीएल मिली हुई है और 21 तारीख का ये जो पे स्लिप है यानी कल का ही ये पे स्लिप है जो कि मैंने डाउनलोड करा हुआ है अपने एचआरएमएस से। और कुछ चीज़ें मैंने डिटेल्स जो है जैसे ब्रांच मेरी कहाँ पर है क्या है और पीएफ आईडी वगैरह इसमें हाइड करी है जो कि आपको वैसे भी पता है कि मेरी क्या ब्रांच है या कहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। अब बात करते हैं कि सैलरी की। तो मुझे एक्चुअली 23 से लेकर के जो 31 जुलाई तक का है उसको इंक्लूड करके ओवरऑल जो 31 अगस्त तक है उसकी सैलरी मेरी 25 तारीख को आएगी, यानी अभी तक आई नहीं है, बस सैलरी स्लिप जनरेट हुई है। और ये एक प्रोविजनल सैलरी स्लिप है, इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन इसका जो अमाउंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक पे की यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिक पे जो इस सैलरी स्लिप में दिख रहा है वो है 24,050 रुपीज़, जबकि आपको पता है ये एकदम स्टार्टिंग का होता है और इसमें 2 और इंक्रीमेंट लगते हैं इसमें। और उसके बाद में आपका लगभग 26,730 ऐसे करके कुछ बनता है एक्चुअल पे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों में अभी सिर्फ़ और सिर्फ 24,050 दिखा रहा है, तो हो सकता है आगे चल कर के ये इंक्रीज़ हो जाए या फिर ये जो है एरियर बेसिक सैलरी इसमें ये एक्चुअली काउंट हो रहा होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसमें मुझे 6,982 मिला है जो कि शायद नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि ये जुलाई का जो बेसिक सैलरी है उसका एरियर हो। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस की बात करेंगे तो वो मुझे मिला है 6,861, जो कि यहाँ पर आपको डीए का रेट भी दिख रहा होगा 21% चल रहा है। अभी लास्ट मंथ ही ये अगस्त से इंक्रीज़ हुआ है, इससे पहले 19 पॉइंट समथिंग परसेंट था। अब इसके अलावा डीए का जो एरियर है ये भी नेक्स्ट लास्ट मंथ का है, जो जुलाई के जो 7-8 दिन थे उसका एरियर भी मुझे मिला हुआ है। और स्पेशल अलाउंस की बात करेंगे तो वो मुझे 6,373 के अप्रॉक्स मिला हुआ है। और स्पेशल अलाउंस पे भी जो एरियर है, यानी जितना भी एरियर लिखा हुआ है वो एक्चुअली में जुलाई मंथ की जो सैलरी थी जिसमें मैंने 7-8 दिन जो मेरा वर्किंग रहा है उसकी जो सैलरी है उसको इंक्लूड करके यहाँ पर एरियर दिखाया हुआ है। और सबसे जो बच्चे देखना चाहते हैं कि बैंक की जॉब में एचआरए कितना मिलता है, या उनको लगता है जैसे एसबीआई में अगर पीओ वगैरह आप होते हैं तो 50,000 60,000 इस तरीके से, अगर कोई बहुत बड़ी मेट्रो सिटी में आपका फ्लैट आप लेना चाहते हैं या रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो हमारा जो जूनियर एसोसिएट में हाउस रेंट अलाउंस है वो इतना ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली जो पीओज है, या जो आप दूसरे सीजीएल वगैरह की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी जो एचआरए मिलता है उससे काफ़ी कम हमें यहाँ पर मिलता है। आप देखोगे केवल 2,588 एचआरए दिया हुआ है, और इसमें पता नहीं कौन 2,500 में कौन ही घर देता है आपको, चाहे आप कितने भी गांव में चले जाओ आपको 2,500 में एक छोटा कमरा भी नहीं मिलेगा, फिर भी हाउस रेंट अलाउंस हमारा इतना ही है। और लास्ट जो मंथ है जुलाई का उसका एरियर भी आया है हाउस रेंट अलाउंस का, वो है 751। इसके अलावा स्पेशल पे 1200 ये हमेशा ही मिलती है, हर मंथ ही सबकी 1200 ही रहती है। और एरियर जो है स्पेशल पे का, यानी जो मेरा पिछले महीने का 8 दिन का था उसमें भी मुझे 348 मिला हुआ है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 850 सबको मिलता है। और लास्ट मंथ का जो एरियर है वो भी मुझे यहाँ पर मिला है। अभी कुछ क्लेम्स जो है वो मुझे करने होंगे, जैसे कि आपका इंटरटेनमेंट का होता है एक 425 का, और पेट्रोल लोग क्लेम करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो मेरा ओन व्हीकल है वो मेरे नाम पर नहीं है, ऑल्दो हमेशा मैं वही चलाता हूँ, लेकिन अब मुझे उसे अपने नाम पे कराना होगा तो पेट्रोल भी मैं क्लेम कर पाऊँगा। तो इसका जो टोटल बन रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 53,984, यानी लगभग 54,000 बन रहा है। और अभी तक कोई डिडक्शंस इसमें दिखाया नहीं है। ये एनपीएस का होना चाहिए वैसे डिडक्शन, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो यही मेरा फाइनल सैलरी बनेगा 54,000 के अप्रॉक्स। और ऐसे जो नॉर्मली जो सैलरी बनती है आपकी जूनियर एसोसिएट की वो 45,000 ग्रॉस बनती है, और इन हैंड आपका 42 के लगभग आता है अगर एनपीएस कटता है।
तो सेम चीज़ है, आप 42 में आप 8-9 दिन का अगर पैसा और मिला देते हो 10-11 हज़ार ही होगा, तो ओवरऑल 53-54 ही आएगी। जबकि हम लोग की थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड था कि 55 प्लस क्रॉस करेगी 56-57, लेकिन यहाँ पर या तो बेसिक पे जो है वो हमारा गड़बड़ दिया हुआ है या फिर मे बी जो हमारा एनपीएस वगैरह है वो नहीं कटा है, तो ओवरऑल हमें इतना ही मिलना था 54,000। तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप है, अभी तक सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है। जब सैलरी आ जाएगी तब भी मैं आपको जो एक्चुअल अमाउंट है उसको भी शेयर करूँगा कि कितना मेरा सैलरी आया हुआ है। और बाकी बैंकिंग के लिए और सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या ये सैलरी अच्छी है या जो भी है। ऑल्दो वर्क तो काफ़ी है, उस हिसाब से सैलरी भी ठीक ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।